भारत के पड़ोसियों में भारत को लेकर थोड़ा बहुत विरोधाभास तो हमेशा ही देखा जाता है। फिर चाहे आप श्रीलंका की बात करें, मालदीव्स की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें। लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि इन देशों का काम बिना भारत के चल नहीं पाएगा। और इसका अगर हम जीता जागता उदाहरण की बात करें तो वो श्रीलंका और मालदीव्स में पैदा हुई परिस्थितियां हैं। मालदीव्स की हालत यह है कि जो हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स वहां पर भारत के सैनिक छोड़कर आए हैं, मालदीव के सैनिक को चलाने के लिए काबिल ही नहीं है। वहीं श्रीलंका की इकोनॉमी को संभालने में भारत का जो बड़ा हाथ रहा है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि भारत आखिर अपने पड़ोसियों के बीच में अगर इतनी ही ज्यादा मदद कर रहा है, तो फिर ये लोग भारत को लेकर इतना विरोधाभास क्यों रखते हैं। दरअसल इसके लिए एक बहुत सटीक एग्जाम्पल से अगर हम इस बात को समझें, तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में रहती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे हुए लोग भारत को लेकर एक नेगेटिविटी फैलाते हैं और अपने देश में वोट बटोरने के काम को करने की कोशिश करते हैं। और ठीक ऐसा ही कुछ अभी बांग्लादेश में भी हुआ। दरअसल बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद चुनाव के बाद फरवरी में पहली विदेश यात्रा पर भारत आए थे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि भारत के बिना उनके देश में विकास संभव नहीं। भारत के साथ बांग्लादेश तीन तरफ से कई हजार किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करता है। ऐसे में अच्छे संबंध बनाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दरअसल महमूद सोमवार को बांग्लादेश में विपक्ष की तरफ से चलाए गए बॉयकॉट इंडिया कैंपेन से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की तरफ से चलाए गए इस अभियान का मकसद देश में अस्थिरता पैदा करना था। वे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते थे। महमूद ने अभियान को पूरी तरह से फ्लॉप बताते हुए कहा कि अगर बीएनपी दोबारा ऐसा कोई अभियान चलाएगी तो वो पूरी तरह अलग थलग हो जाएगी। लोग इस एजेंडे को फिर से अस्वीकार कर देंगे। आपको बता दूं कि ये जो पूरा इंडिया का जो पूरा कैंपेन चला था बांग्लादेश में, उसके खिलाफ शेख हसीना ने सिर्फ एक बात कही थी कि जितने भी विपक्ष के नेता भारत के विरोध में समय बयान दे रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने घर से भारत से आई हुई साड़ियों को निकालकर बाहर फेंक दें, अगर उनको वाकई में भारत के विरोध की बात करनी है तो। जाहिर सी बात है, बांग्लादेश में काफी हद तक भारत से एक्सपोर्ट किया हुआ सामान बेचा जाता है। ऐसे में 17 जनवरी को बांग्लादेश में जब आम चुनाव के बाद में बॉयकॉट इंडिया या इंडिया आउट का कैंपेन शुरू हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका नेतृत्व पूर्व पीएम खालिद जिया की बीएनपी पार्टी कर रही थी। कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप और छोटे राजनीतिक दलों ने इसकी शुरुआत करी थी। हालांकि पार्टी नेताओं ने इस अभियान को ज्यादातर सोशल मीडिया तक ही सीमित रखा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए देश के लोगों से भारतीय सामानों और भारत के सर्विसेज को बॉयकॉट करने की अपील करी गई थी। साथ ही लोगों से देश में बने प्रोडक्ट्स को खरीदने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कहा भी जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियां लोगों के बीच ये मैसेज पहुंचाना चाहती हैं कि भारत की वजह से ही शेख हसीना को चुनाव में बार बार जीत मिलती है। बीएनपी के नेता तारिक रहमान ने चुनाव में हार के बाद कहा था कि भारत की वजह से ही धांधली के बावजूद बांग्लादेश के दिखावटी चुनाव को वैधता मिलती है। बांग्लादेश का विपक्ष मालदीव की तरह इंडिया आउट कैंपेन का सहारा लेकर एक मूवमेंट खड़ा करना चाहता था, ताकि वो लोगों को एकजुट कर शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर सके। जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। इन चुनावों में हसीना की पार्टी आवामी लीग ने संसद की 300 में से 204 सीटें जीती थी। वहीं विपक्षी बीएनपी पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया था। बीएनपी पार्टी ने हसीना पर विपक्षी पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती जेल में डालने का आरोप लगाया था। इन चुनावों में करीब 40% वोटिंग हुई थी। आवामी लीग की जीत के बाद में ढाका में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा ने शेख हसीना से मुलाकात भी करी थी। बांग्लादेश के लोग रोजमर्रा की दरअसल जरूरतों के लिए भारत से भेजे जाने वाले सामानों पर डिपेंडेंट है। इनमें सब्जियां, तेल, कॉस्मेटिक, कपड़े, मोबाइल और गाड़ियां शामिल हैं। देश की बड़ी आबादी भारत से आने वाले लग्जरी आइटम जैसे कि ज्वेलरी और फैशनेबल कपड़े भी खरीदती। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश की इंडस्ट्री में भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कच्चे माल से लेकर कॉटन और कुशल कारीगरों की भी काफी डिमांड रहती है। बांग्लादेश को आर्थिक तौर पर मदद करने वाले देशों में भी भारत सबसे आगे रहता है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों ने 40 प्रोजेक्ट्स के लिए करीब $7.36 बिलियन का एक लोन एग्रीमेंट भी साइन किया है। दूसरी तरफ भारत भी बांग्लादेश से कई जरूरी सामान इंपोर्ट करता है। इनमें जूट से बने सामान, चमड़ा, फुटवेयर और बुने हुए कपड़े शामिल हैं। ऐसे में जो कुछ थोड़े बहुत लोग एक इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाकर बांग्लादेश में विरोधाभास को पैदा करना चाह रहे थे, उनकी कमर तो पहले ही टूट चुकी है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात एक यही है कि भारत के पड़ोस के सभी देशों में एक ना एक मुहिम ऐसी जरूर छेड़ी जाती है कि भारत के खिलाफ बोलकर कुछ चीजों को एकजुट किया जा सके।
क्या लगता है आपको, क्या भारत के खिलाफ बोलकर ये देश कभी कुछ अचीव कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।